ट्रेनों की ट्रेनें कट के आई। यहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने बताया कि एक ट्रेन को काटा गया, उसमें से जो जवान बच्चियाँ हमारी थी, बहनें थी, बहुएं थी, उनको उतार लिया गया। बाकी उनको गाजर मूली की तरह बिल्कुल काट के पूरी की पूरी ट्रेन काट के जो है हिंदुस्तान में भेजी गई। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भूखे प्यासे पैदल, बैलगाड़ी, जो भी साधन मिला उस समय उनको ये था कि किसी तरीके से भी हम हिंदुस्तान की सीमा में पहुंच जाएं। हम आभारी हैं सरदार का और आरएसएस का, जिन्होंने हम लोगों की मदद की। 14 अगस्त साल 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय किस तरह से जो पाकिस्तान में लोग रहते थे वो किस तरह से भारत में आए। हमारे साथ सर हैं जो आज विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर, क्या नाम है सर आपका? कश्मीरी लाल साहनी। कहाँ के रहने वाले थे आप उस समय? पाकिस्तान में किस जगह पर रहते थे? होती मर्दान, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है, होती मर्दान में रहते थे। होती मर्दान में हमारे अपने घर थे, अच्छे बिजनेस थे। जितना भी हमारा हिंदू समाज था सब संपन्न था, ईश्वर की सब पे दया थी। वो समय भी था जब हिंदू और मुसलमान एक ही घर में एक ही माँ की दोनों बच्चे रोटियां खाया करते थे। 1947 में बंटवारे में ऐसा क्या हुआ कि सबसे पहले उसी के ऊपर तलवार चलाई गई जो उसका सबसे नज़दीकी था। जो आंकड़े बताते हैं, सरकार तो आंकड़े बताती है कि 10 लाख लोग मारा गया, लेकिन हमारे हिसाब से 12 लाख लोग मारा गया। उन लोगों का ना तो अंतिम संस्कार कर पाए, ना देख पाए, किसके बच्चे छूटे, किसके माँ बाप छूटे, किसके भाई बहन छूटे, और ट्रेनों की ट्रेनें कट के आई। यहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने बताया कि एक ट्रेन को काटा गया, उसमें से जो जवान बच्चियाँ हमारी थी, बहनें थी, बहुएं थी, उनको उतार लिया गया। बाकी उनको गाजर मूली की तरह बिल्कुल काट के पूरी की पूरी ट्रेन काट के जो है हिंदुस्तान में भेजी गई। इतना अत्याचार हुआ, कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भूखे प्यासे पैदल, बैलगाड़ी, जो भी साधन मिला उस समय उनको ये था कि किसी तरीके से भी हम हिंदुस्तान की सीमा में पहुंच जाएं। मालगाड़ियों में आए, पैदल आए, मतलब आप जो भी सवारी उनको मिल पाई। इतना अत्याचार हुआ कि पूछिए नहीं। ये तो हमारे मेहरबानी है पटेल की और आरएसएस की। जब पटेल को ये मालूम पड़ा कि एक ट्रेन पूरी कट के आई है, तो इसने यहाँ से 2 ट्रेनें काट के भेजी। उसने खून का बदला खून से लिया जाएगा। उसके बाद अगर ये यहाँ से ट्रेन काट के ना भेजी गई होती तो हम ये मान के चलें आज जो 10 लाख लोग हैं वो 10 के 20 लाख होते या 40 लाख होते। हम आभारी हैं सरदार का और आरएसएस का, जिन्होंने हम लोगों की मदद की। बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। आज उस ईश्वर के बुजुर्गों को मैं सलाम करता हूँ जिनकी बदौलत आज हम फिर यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल खाली हाथ हम लोग आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हर मेहनत मजदूरी हमारे बुजुर्गों ने की। छबड़ियाँ लगाई, कंधे पे कपड़ा रख के बेचा, साइकिलों पे कपड़ा बेचा। कोई ऐसा काम, केवल एक काम नहीं किया हमारे पंजाबी समाज ने कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेहनत करके आज उन्होंने फिर हमें जो है उसी जगह पे पहुंचा दिया जैसे हम पाकिस्तान में ईश्वर की दया से खुशहाल थे। धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला कि उस समय आप खाली हाथ यहाँ पर आए थे, लेकिन आज कितना संपन्न है आप लोग, क्या करते हैं काम? देखिए, हमारा ज़्यादा समाज जो है वो बिजनेस मैन ही है। ये मान के चलिए कि उस समय जो कुछ लाने का प्रयास किया, क्योंकि और तो कुछ ला नहीं सकते थे। उस समय सोने की कीमत या पैसे की थी, वो भी लूट लिया गया। चंद लोगों ने सोना या पैसा यहाँ लाए होंगे। यहाँ आके आपको, जैसे मैंने अभी बताया, हर किस्म से मेहनत मजदूरी की। मतलब छबड़ी का मतलब नीचे ज़मीन पे बैठ के माल को बेचना, कंधे में कपड़ा रख के बेचना, लस्सी बेचना। कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो हमारे पंजाबी समाज ने ना किया हो। आज हमारे बुजुर्गों की मेहनत का ही फल है कि आज हमारा समाज फिर उस ईश्वर की दया से संपन्न है।
पाकिस्तान में किस तरह से काम करते थे आपके जो परिजन थे, किस तरह से वहाँ पर, आप तो छोटे थे तब आप बता रहे हैं, तो उस समय की कुछ यादें, और जो जब आए आप कैसे आए पाकिस्तान से? कि जब हम पाकिस्तान से आए तो सबसे पहले हरिद्वार आए। हरिद्वार का हल्का सा नज़ारा मुझे याद है, बाकी पाकिस्तान का क्योंकि उस समय लगभग 6-6.5 साल का था, मुझे कुछ भी वहाँ का याद नहीं है, लेकिन हरिद्वार का हल्का सा नज़ारा मुझे याद है। हरिद्वार आने के बाद फिर हम जगह जगह पे, कई जगह पे हरिद्वार से नंगल, भाखड़ा नंगल गए, भाखड़ा नंगल से सोलन गए, सोलन से गाज़ियाबाद गए, गाज़ियाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा बागेश्वर और अब हल्द्वानी के अंदर जो है स्थित है। तो बिल्कुल साफ तौर से आप लोगों ने सुना किस तरह से जो वो दुखों का पहाड़ था तौर पर जब वो पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे, जो विभाजन की जो किस तरह से पीड़ा बयां की सर ने, आपने सुना है। मैं अपने सहयोगी फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।